हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी परफ़ॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं काम में, ठीक है? एट वर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेट क्लियर गोल्स। उसका क्या मतलब है कि अपने जो गोल्स हैं उसको सही तरीके से सेट करें, उसको सही तरीके से नोट डाउन करें, सारी चीज़ें करें, ठीक है? तो पहला पॉइंट है डिफाइन व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक इन योर रोल। मतलब कि जो आपके रोल में जो-जो आपको लगता है कि ये सक्सेस फैक्टर हो सकता है, उसको नोट डाउन करें और उस पे अमल करना शुरू करें। ठीक है? फिर आगे कोलैबोरेट विद योर मैनेजर टू सेट स्मार्ट गोल्स। अच्छा, तो स्मार्ट क्या होता है? बेसिकली स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अच्छा, स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक वो एक टास्क हो गया, ठीक है? मेजरेबल मेजरेबल होता है जिसमें परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकें, ठीक है? अचीवेबल होता है कि जो चीज़ ऑब्वियसली अचीव हो सके। रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट टू दैट वर्क या जो भी क्या कहते हैं, रेलेवेंसी आपकी फील्ड की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से रेलेवेंट होना। एंड टाइम बाउंड बेसिकली वही कि उसमें टाइम लिमिट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं उसमें टाइम के हवाले से। फिर अपने लॉन्ग उसमें थर्ड पॉइंट है आपके अपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करें, ब्रेक करें और फिर उसको मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर स मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? फिर अपना रेगुलरली या फिर मंथली या फिर वीकली जिस तरीके से भी आप ट्रैक कर सकते हैं, आपका जो प्रोग्रेस है या आपके जो गोल्स हैं, उसको ट्रैक करें कि मैंने इस मंथ में या इस वीक में ये मैंने अचीव कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट हो गया प्रायोरिटाइज़ एंड ऑर्गनाइज़, ठीक है? प्रायोरिटाइज़ अब आपने क्या करना है कि आपके जो सारे टास्क हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ करना होगा। आपको एक टू डू लिस्ट सुबह आती है आप मैं जब एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा था, तो मैं सुबह-सुबह क्या करता था, मैं एक टू डू लिस्ट बनाता था। वैसे तो मेरी सुपरवाइज़र भी कहती थी क्योंकि उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है। ठीक है, तो वो मुझे बोलती थी सुबह-सुबह आप टू डू लिस्ट बनाओ और क्या कहते हैं, फिर जो भी टास्क होंगे आपके, उसके हिसाब से आप चलते जाओ, ठीक है? आप अब बहुत सारे टूल्स होते हैं, प्लानर्स होते हैं, जैसे कि कैलेंडर्स, सॉरी, टास्क मैनेजमेंट ऐप्स होती हैं, वो भी आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं अपने जो टास्क है उसको प्रायोरिटाइज़ करने के लिए या टू डू लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है? फिर सबसे पहले वो टास्क करें, जो सबसे ज़्यादा हाई इम्पोर्टेंस के हैं। चाहे वो आपकी इम्पोर्टेंस के लिए हो या ऑर्गनाइज़ेशन की इम्पोर्टेंस के लिए हो, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। अब यहाँ पे लिखा है अवॉइड मल्टीटास्किंग क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ वर्क गिरा देता है। अच्छा, मल्टीटास्किंग आप तब अवॉइड करें जब आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, लेकिन आप मल्टीटास्क करके आप ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे होगा ये कि जब 2 टास्क आप एक साथ करेंगे तो आप उस पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे कि भाई ये टास्क मैंने सही तरीके से किया ही नहीं किया। ठीक है ना? वो क्वालिटी ऑफ वर्क गिर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑब्वियसली अगर टाइम नहीं है, तो मल्टीटास्किंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? लेकिन अगर क्वालिटी बढ़ानी है, तो मल्टीटास्किंग हटाना पड़ेगा, वो फिर आप खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? एनहांस योर स्किल्स। फिर आपको अपने गैप्स देखने पड़ेंगे कि कौन-कौन सी स्किल्स हैं ऐसी हैं जो मुझ में नहीं है और मेरे जो काम है उसको चाहिए, ताकि फिर मैं अपने प्रोडक्टिविटी या अपने इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है? तो आपने क्या करना है, वर्कशॉप्स पे आना है, ऑनलाइन कोर्सेज़ ले सकते हैं, ठीक है? फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की कॉन्फ्रेंसेज़ हो रही होती हैं। अब अगर मैं एचआर फील्ड का हूँ, तो एचआर कॉन्फ्रेंसेज़ भी होती हैं बहुत सारी, जिससे हमें पता चलता रहता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वेबिनार्स आप अ, कर सकते हैं जॉइन, ठीक है? फिर ज़्यादा बेस्ट जो मैं अगर कहूँ तो मेंटरशिप आप स्टार्ट करें अपने लिए, ठीक है ना? कोई भी आप सीनियर बंदा लें, उससे आप जिससे आप मतलब उस बंदे से आप जितना सीख सकते हैं ना, आप किसी से नहीं सीख सकेंगे, मतलब अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं सीख सकेंगे जितना मेंटोर से सीख, क्योंकि वो बंदा सब कुछ उस चीज़ से गुज़र चुका हुआ है। अब वो आपको बताएगा कि किस स्टेप से जाना है। तो मैंने भी अपने हर जो मैंने ऑर्गनाइज़ेशन जिसमें मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने अपने सीनियर को अपना मेंटोर बनाया। उनसे सब कुछ डिस्कस करता था, उनसे सब कुछ करता था, ताकि फिर मैं अपना काम भी अच्छे तरीके से निभा सकूँ। फिर आ गया कम्युनिकेट इफेक्टिवली में हो गया कि एक्टिव लिसनिंग करनी है आपने, ताकि जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं प्रॉपर्ली आप उसको अलाइन कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है? अगर कोई आपको क्वेश्चन्स हैं, तो ज़रूर उसको क्लियर करें, क्योंकि होता ये है अगर आप क्वेश्चन्स आपके दिमाग में होंगे लेकिन आप शायनेस या फिर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि भई मैं अगर ये बोल दूँगा तो मेरे नेगेटिव ना हो जाए, वो नेगेटिव नहीं होता।
अगर आप अपनी क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं ना, डू आस्क क्वेश्चन्स, बहुत ज़रूरी है। मैं जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा होता था, मैं बोलता था नहीं मुझे खुद से सीखना है, खुद से करना है। लेकिन जिस दिन मैंने क्वेश्चन्स करना शुरू किए, तो फिर जाके मुझे क्लैरिटी आना शुरू हुई और मेरे परफ़ॉर्मेंस भी बेहतर होने शुरू, ठीक है? फिर अपने मै आपका जो मैनेजर है उसको भी अपना जो टास्क है उसको भी बताते रहें। अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें कि भाई मैंने ये टास्क कर लिया, मैंने ये टास्क कर लिया, ऐसे कर लिया। हम अगर आप टीम चला रहे हो तो टीम को प्रोग्रेस भी बताएँ। हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आपको कम्युनिकेट करनी है, ताकि वही आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो क्लियर होके उसको आपका जो मैनेजर या सुपरवाइज़र है उसको साफ पता चल जाए कि हाँ, ये काम कर रहे हैं। ठीक है? फिर अपना जो कम्युनिकेशन स्टाइल है हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आपका अगर कोई कोवर्कर है, तो उसके साथ आप डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। आपका जो मैनेजर है उससे आप डिफरेंट तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ना डिफरेंस रखें। हाँ, आप अपने मैनेजर को थोड़ा-सा फ्रेंडली भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट जो कोवर्कर वाला होता है, खैर कोवर्कर को भी इतना फ्रेंडली नहीं बनाना चाहिए, वो तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि जो आपका काम है, आप अपना काम करें एंड दैट्स इट। हाँ, अगर कोई आउटिंग कुछ होता है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको अटेंड करना पड़ेगा उसको, ताकि फिर आपकी भी टीम बिल्डिंग होती है, ठीक है? तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को आपने सही तरीके से कम्युनिकेट करना है कि कौन कौन-सा बंदा है, किससे किस तरीके से बात करनी है। फिर आ गया अडॉप्ट योर सॉरी ग्रोथ माइंडसेट। जब आपको ग्रोथ माइंडसेट होगा आपका, तभी आप ग्रो कर पाएँगे। कि अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है कि वही आप एक ही चीज़ घिसी-पिटी करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप भी बोर हो जाएँगे, आपकी परफ़ॉर्मेंस भी लो हो जाएगी, ठीक है? तो जो चैलेंजेस होते हैं ना, खुद चैलेंजेस को आप एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें, ताकि फिर आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिले लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है? फिर अगर कोई कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ गलत हो गया, कोई काम गलत हो गया, तो उसको ऐसा समझें कि बस एक लेसन था वो आपके लिए, ठीक है? अपना सॉल्यूशन उसमें ढूँढे कि अब मैं इसको क्या किस तरीके से कर सकता हूँ बेहतर, क्या नहीं कर सकता, ठीक है? वही फिर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि कम्फर्ट ज़ोन में अपने आप को निकालें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, अपने आप को बस लगे रहें कि भई मुझे ऊपर जाना है, ग्रोथ चाहिए मुझे, ठीक है ना? अगर आपको क्रिटिसिज़्म मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो उसको आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लें, ठीक है? कभी हो सकता है कि ऐसे क्रिटिसिज़्म भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, वो कोशिश करें कि कोई भी पर्सनल ना हो आपके साथ, ठीक है ना? लेकिन जो क्रिटिसिज़्म रिगार्डिंग टू वर्क है, तो कोशिश करें कि उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाएँ। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर भी रहा है, तो आप उससे सॉल्यूशन पूछें कि भाई क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है? फिर सीक फीडबैक एंड एक्ट ऑन इट। अच्छा, अब आपको रेगुलरली अपने पीयर्स मतलब कोवर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, उनसे बार-बार फीडबैक लेते रहेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे फीडबैक लेते रहेंगे आप, ठीक है? अच्छे तरीके से केयरफुली आप उसके नोट्स बनाएँगे, ताकि फिर आप उसपे ऑब्वियसली वर्क कर सकें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएँगे, अगर अच्छे तरीके से उसको देखेंगे नहीं फीडबैक को, तो फ़ायदा नहीं, फिर आप फीडबैक पे एक्ट करेंगे नहीं। और ज़रूरी नहीं कि सारे फीडबैक भी सही हों, आप वो फीडबैक देखें जो आपकी परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है? फिर अगर जो-जो आपको पॉइंट्स दिए हैं जिसने, तो फिर आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है? अपने मैनेजर से भी आप अपनी प्रोग्रेस का मॉनिटर करवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ शुरू से, ठीक है? फिर बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जो आपके सुपरवाइज़र्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं या कोवर्कर्स जो भी कह सकते हैं आप, उनके साथ आपको पॉज़िटिव रिलेशनशिप रखना है। चाहे बेशक अगर वो कोई नाराज़ भी हो या कोई लड़ाई भी हुई हो, आपको रहना है पॉज़िटिव, ठीक है? आपने कोई गुस्सा नहीं दिखाना, बिल्कुल काम रहना है। मेरी जो पहली जॉब थी, ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को मैंने सीखा भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा-ऐसा सीख रहा था। ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ऑब्वियसली फिर मुझे अपनी रिलेशनशिप से भी काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे अगर मैं चाह रहा था कि मैं किसी से अगर मुझसे काम नहीं हो रहा, किसी से काम भी करवाना हो वो वाला, तो मैं अपनी रिलेशनशिप ऐसे स्ट्रॉन्ग करूँ कि वो काम कर ले, वो लड़ाई ना हो बस, ठीक है? अगर फिर सेकंड पॉइंट आ गया कि अगर किसी टीम मेंबर को ज़रूरत है आपकी हेल्प की, तो ज़रूर उसकी हेल्प करें। ये ना सोचें कि वो तो मेरी मदद ही नहीं करता, तो फिर मैं क्यों मदद करूँ? देखें, आप किसी की मदद करेंगे तो किसी ना किसी दिन आपकी मदद होगी। ज़रूरी नहीं कि वही बंदा करे, आपका कोई और बंदा भी कर सकता है ना? तो मदद करते रहें,
बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दूँगा, ठीक है? फिर पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वही जो जैसे मैंने बताया था, आउटिंग वगैरह ये सब कुछ वो कर सकते हैं आप। फिर प्रोफ़ेशनल और रिस्पेक्टफुल रहना होगा आपको हर किसी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ बहुत केसेज़ में ऐसा भी होता है फीमेल्स के साथ लोग अजीबो-गरीब बातें करने लग जाते हैं। तो प्रोफ़ेशनल वे में अपने आप को एड्रेस करें, ठीक है? टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज करें आप। बैठे-बैठे अगर आप काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फैट है वो तो जमा हो ही जा रही है और आपके पे जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होता रहता है और आप लेज़ी होते रहते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज पे भी फ़ोकस करें अपने आप को, ठीक है? बैलेंस डाइट, अच्छी तरीके से डाइट खाएँ जो आपके फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। ये नहीं कि अम, बस अब ये ऐसी कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे बादाम हो गया, सही है? बादाम से होता है कि आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो बेहतर होती है, ठीक है? इस तरीके की बैलेंस डाइट भी खा सकते हैं आप, ठीक है? प अपनी जो नींद है, नींद को भी बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ करें। कोशिश करें 6 टू 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे, आप चिड़चिड़े होंगे, आपका काम भी स्लो होगा, आप लेज़ी भी होंगे और हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हों अपने कलीग्स के साथ। बस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? फिर अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो किस तरीके से उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें। अगर कोई मेंटर है, किसी से डिस्कस करना है, डिस्कस करके ऐसा होता है कि दिल हल्का भी हो जाता है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वैसा हल्का नहीं, मतलब आपके कोलीग्स हैं, ठीक है ना? तो अपनी पर्सनल लाइफ़ को अपनी पर्सनल लाइफ़ रखें और जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है उसको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ रखें। दोनों को कभी भी मिक्स ना करिएगा, क्योंकि बाद में आपको नुकसान है। लेवरेज टेक्नोलॉजी, जो टूल्स, नई-नई चीज़ें आ रही हैं उसको यूज़ करते हुए आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। देखें कि इंडस्ट्री में क्या-क्या नया टूल्स आए हैं, नई-नई चीज़ें आई हैं, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने आप को, उससे फ़ैमिलियराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? फिर अगर आपके कोई रिपिटेटिव टास्क हैं बहुत सारे, अब आप उससे कोशिश कर सकते हैं, इसको मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई सॉफ्टवेयर ले आऊँ, कुछ भी ले आऊँ, जिससे मैं एरर्स भी रिड्यूस कर सकूँ, अपना टाइम भी बचा सकूँ, ठीक है? फिर आ गया स्टे अपडेटेड, वही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कि इंडस्ट्री क्या कर रही है और वैसे भी क्या आ रहा है। अगर इंडस्ट्री भी नहीं यूज़ कर रही, तो आप अगर फर्स्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली और अच्छा आपका क्या मतलब जंप हो जाएगा उसके लिए, ठीक है? फिर मेजर एंड रिफ्लेक्ट बेसिकली वही फीडबैक का हो गया एक तरीके से कि सबसे पहले तो अपने जो आपके टास्क हुए हैं, आपने जो टास्क किए हैं, उसको भी रिव्यू करें, ठीक है? वो देखें कि किस तरीके से, अच्छा ये मेजर रिफ्लेक्ट फीडबैक से नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये डिफरेंट है, ठीक है? तो अच्छा, इसमें क्या है कि जो-जो आप टास्क कर रहे हैं, उसमें देखें कि क्या-क्या आपने गलतियाँ की या क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की या कुछ भी किया, कि आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या मैंने क्या किया कि इस तरीके से मेरा काम इम्प्रूव हुआ, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर आपके जो केपीआईज़ हैं, केपीआईज़ पे तो फ़ोकस करना है, क्योंकि केपीआईज़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो अपनी प्रोग्रेस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है? फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन, वही जो बार-बार करना होता है, बार-बार अपने आप को देखना पड़ता है, वही ज ज रेगुलर चेक्स की मैं बात कर रहा था, कि अपनी परफ़ॉर्मेंस, ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस को देखने के लिए चेक्स लगाते रहें, ठीक है? स्टे एडैप्टेबल, वही जैसे टेक्नोलॉजीज़ का हो गया कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नया प्रोसेस आ रहा है, तो उसको आपने अडैप्ट करना सीखना है, कि किस तरीके से अडैप्ट कर सकता हूँ मैं। फिर कोई भी प्रायोरिटी हो सकती है, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बहुत ज़रूरी काम का आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मैनेजर ने बोल दिया यार इसको पहले निकाल लो, इसको कर लो पहले खत्म, तो फिर उसको आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, कि इसको प्रायोरिटाइज़ किस तरीके से करना है, पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ करना। ठीक है? फिर फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को फ्लेक्सिबल भी रखना है, कोई भी चैलेंज आपको बीच में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपको, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि ये टास्क अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरा टास्क मैं कर लूँ, ताकि अगर वो टास्क मैं बाद में उसको और फ़ोकस करके कर सकूँ, तो वो मेरा काम हो सकेगा, कि ब दूसरा भी काम आपको इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है? फिर वही जो आपके वर्क प्लेस की नीड्स हैं, उसके हिसाब से आपको ऐसा-ऐसा खुद ही अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा, कि मतलब कि कोई भी टास्क आपको मिल सकता है, उसी के हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जो आपका पर्सनल टाइम है, पर्सनल लाइफ भी है, उसको बिल्कुल ही वर्क से सेपरेट रखें, ठीक है? वर्क लाइफ बैलेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ, आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका।
ठीक है? वर्क तो बेसिकली अगर आप बेहतर कर लें, तो उससे आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? तो अपने आपको हेल्थ पे भी आपको अपना फ़ोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है? फिर जो आपको ब्रेक्स मिलती हैं, अब लोग क्या करते हैं लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर की ब्रेक मिलती है, तो लोग 15-20 मिनट में खाना खा लिया भाई, काम शुरू कर दो। नो, आपको 1 घंटे का ब्रेक मिला है, 1 घंटे में आपने बस वो ब्रेक लेना है, चाहे आप आँखें बंद करके लेट जाएँ, लेट तो नहीं जाएँगे ऑब्वियसली आँखें बंद करके बैठ जाएँ या कुछ भी कर लें आप, रिलैक्स करें अपना और कोशिश करें कि वो टाइम आप स्क्रीन को ना दें। स्क्रीन को अगर टाइम देंगे, तो वो आपकी आइज़ पे बर्डन पड़ता है, तो वो रिलैक्सेशन एक तरीके से नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपको सैटिस्फैक्शन हो रही है इस चीज़ से, तो फिर आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? फिर उसके बाद अपनी हॉबीज़ जो हैं, ये आपकी जो इंटरेस्ट है, लगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेमिंग करते हैं घर पे, तो गेमिंग को भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ताकि फिर आपका सैटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़े। कि अगर आप गेमिंग छोड़ देंगे, बोलेंगे यार मैं काम के साथ गेमिंग भी नहीं कर पा रहा, तो आप हमेशा के लिए ना फिर ऐसे हो जाएँगे, भाई ये तो काम ही है, काम है, मैं थक जाऊँगा यार, ये हो जाएगा, वो हो जाऊँगा। बस नेगेटिव थॉट्स ही रहेंगे आपके दिमाग में। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपको आपने वर्क लाइफ बैलेंस रखना पड़ेगा। फिर ओवर कमिटमेंट्स, अब जो मेरी पहली ऑर्गनाइज़ेशन थी जहाँ पे मैंने काम किया था, वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैंने 18-18 आवर्स दिए थे, 9 आवर्स की जगह 18-18 आवर्स भी मैंने दिए हुए हैं। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था उसका, वो इसलिए क्योंकि अ, मैं जो सोचता था कि मैं अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करूँगा तो मेरा ऑब्वियसली बाद में एंड रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, ठीक है? आपको अपना रिज़ल्ट भी बेहतर करना है और काम टाइम पे करके ख़त्म करने के बाद कौन-सी लंबी-लंबी करके बस बातचीत करके आपने टाइम गुज़ारना है। आपकी फैमिली भी है, आपका वेट कर रही है घर पे, ठीक है? तो वर्क लाइफ बैलेंस पे अपना फ़ोकस करें। फिर रिकॉग्नाइज़ योर अचीवमेंट्स, आप जो-जो आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं उसको रिकॉर्ड रखें, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप कभी आपसे पूछा जा सकता है कि तुमने भाई क्या किया है इस कंपनी के लिए? कम से कम आपके पास एक पॉइंट तो होगा ना, भाई मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है कभी-कभार, उसमें भी पूछा जाता है कि आपकी क्या-क्या अचीवमेंट्स रही हैं। अब आपको याद ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं उसमें, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें। फिर अब आपने जो-जो सक्सेस पाए अपने काम के अंदर, जो भी चीज़ें बेहतर तरीके से आपने वो परफॉर्म की है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने शॉर्टकट कीज़ ही सीख ली है, तो वो सक्सेस आप अपने मैनेजर से डिस्कस करें, ताकि उसको तो पता चले ना कि भैया आप अपने आप पे फ़ोकस्ड हैं, आप काम बेहतर करना चाह रहे हैं, ताकि फिर वो भी ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छी करे, ठीक है? फिर अपने आप को भी रिवॉर्ड करें कि आप मोटिवेटेड रहें। अब ये नहीं होता है कि भाई शील्ड मिलेगी या सर्टिफ़िकेट मिलेगा तभी वो एक रिवॉर्ड होता है, नहीं, वो नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने एक काम बहुत अच्छा कर दिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, भाई मैं आज इस रेस्टोरेंट से खाना खाऊँगा, मैं अपने आप को ये दूँगा, वो दूँगा, इस तरीके से अपने आप को बेहतर करूँगा, मैं गेमिंग में कुछ बेहतर करूँगा, या मतलब कुछ भी अपने आप को जिस तरीके से आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है? फिर अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं, उसको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। आप अपनी अचीवमेंट्स जो हैं उसको लेकर आपने फाउंडेशन बनाना है अपने फ्यूचर गोल्स को, ठीक है? तो ये थे सारे पॉइंट्स कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है या कोई भी आप टॉपिक किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियो बनाना चाहते हैं हमसे, तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि फिर हम उसकी वीडियो बना सकें अगर हमारे बस में, तो हम लोग उसको बना सकें। ठीक है? तो थैंक यू फॉर योर टाइम। हाफ़िज़।